थोड़ा सा बचा हुआ है ना बच्चों मिश्रण, लाइए करवा दूं। बैठ जाइए आप लोग, कल से नया बैच स्टार्ट होगा। नया बैच कल से है, आज ये कंप्लीट करिए। क्वेश्चन है आपका 53। लगाइए 53। सीएल का लिखा हुआ है 85 रुपए, 120 रुपए और 150 रुपए के 3 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त चाय का मूल्य 110 रुपए हो जाए। आ गई बात समझ में? बच्चों देखिए, यहां पर ऐसे सवालों में एलिगेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता। ये अलग बात है कि हम एक बार करेंगे, एक बार तो एक उत्तर आएगा ही, लेकिन ऐसे सवालों में एक से अधिक उत्तर आ सकते हैं। मिलावट के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मात्राओं का कई प्रकार से अनुपात उठाया जा सकता है। तो आइए देखिए, पहला मूल्य और दूसरा मूल्य क्या है, 85 है और 120 है। इसमें हम क्या करेंगे, एलिगेशन का रूल लगाएंगे, मिश्रण का मूल्य ले लेते हैं 110। आ गई बात समझ में? अब चलिए क्रॉस डिफरेंस लेंगे। तो क्या हो गया बच्चों, यहां पर 10 और 25 आएगा, कटा 2 और 5 आ गया। अब इसके बाद पहला वाला और फिर तीसरा वाला ले लेते हैं। आप यहां इसका मूल्य देखिए 85 है, यहां 150 है और मिश्रण का मूल्य 110 है। क्रॉस डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा, 40 और 25 कटाएंगे, 8 और 5 आएगा। तो इसमें पहले, दूसरे और तीसरे की जो मात्राओं का अनुपात होगा वो हो जाएगा आपका, पहले वाला रेशियो क्या है, 2 है, और यहां रेशियो पहले का क्या है, 8 है। ये दोनों जोड़ा जाता है। कुछ लोग सोचेंगे कि रेशियो पैटर्न पे इसको बराबर कर लें, तो वो गलत तरीका है। एक आध किताबों में भी इसको रेशियो पैटर्न पे, जैसे ये 8 है ये 2 है, तो उसमें 4 से गुणा करके बराबर कर देता है। ये तरीका गलत है, ठीक है। यहां पर क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। पहला वाला आपने 2 बार उठाया है, यहां भी लिया है और यहां भी लिया है। यहां पर इसकी मात्रा 2 आई है, यहां पर इसकी मात्रा 8 आई है। तो पहले वाले की जो कुल मात्रा होगी इसको ऐड किया जाता है, 2 और 8 जोड़ेंगे। फिर दूसरा वाला, दूसरे वाले की मात्रा 5 और तीसरे वाले की मात्रा 5 है। तो रेशियो जो बन रहा है 10 5, 5 का बन रहा है, यानी कि 2 1 1 का, ये मात्राओं का अनुपात है। ये एक आंसर है, ये एक आंसर है आपका, सही है। ऐसे कर लिया आपने। करना किससे चाहिए इसको, हमेशा गो थ्रू ऑप्शन। चूंकि ऑप्शन नहीं दिया, अभी मैं खुद बना देता हूं ऑप्शन। सवाल जब भी एग्जाम में आएगा ऑप्शन रहेगा ही, करना ऑप्शन से ही है। ये तरीका आपको अप्लाई नहीं करना। जब 2 से अधिक आपके वस्तुओं का मिश्रण तैयार करना हो तो एलिगेशन वहां मत लगाइएगा। हमने लगाया अवश्य है कि देखिए आया है एक आंसर इससे भी, लेकिन आपको नहीं लगाना है। आइए एग्जाम का मेथड देखिए, मिटा दें इसको। हमने पहले पहले दूसरे में मिश्रण तैयार किया है, फिर पहले और तीसरे में मिश्रण तैयार किया, इस तरीके से एलिगेशन लगाकर। रेशियो यहां मात्राओं का 2 5 आया है, यहां 8 और 5 आया है। पहला 2 बार उठाया गया है, ध्यान से देखिएगा, पहला 2 बार उठाया गया है, यहां मात्रा 2 है, यहां मात्रा 8 है। तो पहले की जो कुल मात्रा होगी जोड़ी जाती है, यहां पर 8 2 10 हो जाता है, is to 5 आएगा 2 1 1। ये मात्राओं का अनुपात है 2 1 1, सही है। चलिए, ये तरीका नहीं है एग्जाम का। एग्जाम में इसे रेशियो से करेंगे। एग्जाम में इसे जीटीओ, रेशियो चेक करके करेंगे, क्योंकि
लिखिएगा क्योंकि एक से अधिक वस्तुएं हों और उनका मिश्रण बनाया जाए, एक से अधिक मात्राओं का अनुपात प्राप्त हो सकता है। लीजिए, लिखवा भी दिया मैंने। एग्जाम में इसे जीटीओ रेशियो चेक करके करेंगे, क्योंकि एक से अधिक वस्तुएं हों और उनका मिश्रण बनाया जाए तो एक से अधिक मात्राओं का अनुपात प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसलिए जीटीओ करते हैं इस क्वेश्चन को। हमेशा किससे करेंगे? जीटीओ। आइए, नोट कर लिया इसको आप लोगों ने? जल्दी जल्दी, आज हमारे पास काम बहुत ज्यादा है, नहीं तो फिर कल के लिए ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम कहेंगे समस्या हो जाए। काम बहुत ज्यादा, जल्दी जल्दी उतारिए। एक क्वेश्चन एक बार में समझाऊंगा, बस। हो गया? चलिए। अरे हो गया, चलिए। फोटो क्लिक कर लिया करिए। क्या है? तो नोट करिए भाई, और क्या हम क्या लिखिए लिखिए लिखिए। ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में जीटीओ से रेशियो चेक करके करेंगे, क्योंकि जब एक से अधिक वस्तुओं का मिश्रण बनाया जाए तो मात्राओं के एक से अधिक उत्तर प्राप्त होते हैं। हाँ, एक से अधिक अनुपात प्राप्त होते हैं। ठीक है, बात एक ही है भाई, बार बार भाषा तो बदल ही जाएगी। चलिए देखिए, तो क्या होगा? जीटीओ करने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन देखिए, 2 1 1। दूसरा है 3 4 5। तीसरा है 1 1 2। और चौथा है 1 2 1। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, मान लिया कि ये वाला हमारा उत्तर सही है, तो क्या चलिए, मान लिया कि हमारा ये उत्तर सही है, माना कि ठीक। बच्चों, हमने सुविधा के लिए यहां पर सही सही उत्तर लिख लिया। आप लोग मुझे टॉर्चर मत करिए। देखिए, 211 माना कि ये उत्तर सही है, मान लिया कि ये सही है। सुनिए, तो पहला वाला 2 किलोग्राम, दूसरा वाला 1 किलोग्राम, तीसरा वाला 1 किलोग्राम लेकर मिलाएंगे, तो मिश्रण का मूल्य क्या होगा? बताइए। 2 किलोग्राम आपने लिया 85 रुपए वाला, 1 किलोग्राम लिया आपने 120 रुपए वाला, और 1 किलोग्राम लिया आपने 150 रुपए वाला। मिश्रण का मूल्य क्या आ गया? बताइए। 440 रुपए। यह मिश्रण का मूल्य है। मिश्रण का मूल्य एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कुल मिश्रण कितने का हुआ? 2 1 3, 3 1 4। 2 + 1 का मिश्रण हुआ, और मिश्रण को प्रति किलोग्राम कितने में बेचा जा रहा है? 110 में। 110 का गुणा किया, इसमें कितना आया? 440। यह भी मिश्रण का मूल्य है, और यह डायरेक्ट मिश्रण का मूल्य आया। ये दोनों मूल्य क्या है? बराबर है, यानी कि जो हमारा पहला वाला उत्तर था सही है। और ये किसी में अब होगा नहीं। और किसी में बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या? कैसे आएगा? आ सकता है, अगर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए, किसी किसी क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आएगा। ऐसा ऑप्शन ही मैंने रखा है। ठीक है, और सही भी बात है। देखिए, 4 ही ऑप्शन रहते हैं, 4 में कोई एक ही सही है। एक सही हो गया तो बाकी 3 क्या हो गए? गलत हो गए। बेसिक से करेंगे तो हो सकता हो आंसर आपके प्राप्त हो जाए। यहां पर
केवल एक ही आंसर मिल रहा है। इस तरीके से ही चेक होगा। आप मान लीजिए पहला वाला 2 किलोग्राम, दूसरा वाला 1 किलोग्राम और तीसरा वाला भी 1 किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम का मूल्य 2 गुणे 85, 1 किलोग्राम का मूल्य 1 गुणे 20, सॉरी 120, और तीसरे वाले के 1 किलोग्राम का मूल्य 1 गुणे 150। टोटल मिश्रण का मूल्य आ गया 440 रुपए। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिएगा, मिश्रण का मूल्य एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे? कुल मिश्रण कितने का हो रहा है? 2 1 3 3 1 4, 4 का कुल मिश्रण हो रहा है 4 किलोग्राम का, और 1 किलोग्राम बेचा जा रहा है 110 में, तो 4 गुणे क्या करेंगे 110, आ जाएगा 440 रुपए। 440 वहां से, 440 यहां से भी, दोनों बराबर है, यानी कि आंसर क्या है हमारा? सही है। आ गया समझ में सबको? चलिए आइए 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बताइए। 1 2 3 नहीं, एलिगेशन किया तो था मैंने, आपने देखा है, करा है एलिगेशन। तीनों को एक साथ, हाँ इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे अगला वाला जो है 54 नंबर का क्वेश्चन है। या 80 लिख दिया, 110 लिख दिया, 140 लिख दिया, 160 लिख दिया, बीच में इसका मिश्रण का मूल्य आ रहा है 120। आप ऐसे कह रही है ना, कर सकते हैं किसी किसी में आंकड़े वैसे हो तो, जैसे ये पहले का मूल्य हो गया, दूसरे का मूल्य हो गया, तीसरे का मूल्य हो गया, और चौथे का मूल्य हो गया। ठीक, चारों को एक साथ उठा लिया और एक ही बार एलिगेशन लगा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका मूल्य हो गया 120, पहला और मिश्रण घटाएंगे तो वो चौथे नंबर पे जाएगा, कितना आएगा 40। चौथा और मिश्रण घटाएंगे तो चौथा कहां जाएगा? पहले नंबर पे जाएगा, कितना 40। दूसरा और मिश्रण घटाएंगे तो कहां जाएगा? तीसरे नंबर पे जाएगा, तो कितना हुआ? कितना? 10। हाँ, और तीसरा और मिश्रण घटाएंगे तो कहां जाएगा? दूसरे नंबर पे, कितना 20। जीरो से सब जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की मात्राओं का अनुपात 4 2 1 4 आ रहा है। ऐसे मतलब सब पे नहीं लगता, ये यहां लग रहा है सारे, ये पता चलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसे हमको करना ही नहीं है। हमें इस तरह से हमने करके दिखा जरूर दिया, लेकिन ये हमारे एग्जाम का मेथड है ही नहीं। 2 चीजें हैं तब वहां एलिगेशन लगाइए, 2 से ज्यादा चीजें हैं जिनकी मिलावट हो रही है, तो फिर कैसे करेंगे? गो थ्रू ऑप्शन ही करेंगे हमेशा, यही आपका नियम होगा। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मात्राओं का अनुपात हमारा अभी क्या आया है? 4 2 1 4 आया है, कुछ और भी आ सकता है। मात्राओं का अनुपात कोई जरूरी नहीं कि यही है, हाँ ये तो है, इस पे भी सेट हो रहा है, हो सकता हो लेकिन कुछ और भी आए। इसलिए जब भी हमको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? गो थ्रू ऑप्शन। ये तरीका नहीं है इसको करने का एग्जाम का, इसमें आपकी हो सकता हो जो आंसर की प्राप्ति हो रही हो वो मैच ना करे आपके ऑप्शन से, इसलिए एलिगेशन का कोई सिस्टम नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम का तरीका क्या है। जीटीओ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 2 1 4, 1 1 1 2 2 1 2 1, और है 4 3 2 5। समझ में आया बच्चों? एक बार फिर देख लीजिए ये कैसे हुआ, अभी हम तो ऑप्शन पे आएंगे। 80 110 140 160 लिख दिया, मिश्रण का मूल्य बीच में आ गया। आपको दिखाई दे रहा है 2 जो है इससे बड़े हैं और 2 इससे छोटे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। तो ये सिस्टम आपका इस तरह से डायरेक्ट बन जाता है, सब में नहीं बनेगा ये सिस्टम। आप देखिए 80 और 120, यानी कि पहला और मिश्रण का मूल्य घटाएंगे तो पहला घट के कहां जाएगा? चौथे पे, और चौथा और मिश्रण घट के कहां आएगा? पहले पे। दूसरा और मिश्रण घट के कहां जाएगा? तीसरे पे। तीसरा और मिश्रण घट के कहां जाएगा? दूसरे पे। आ गया समझ में? तो इस तरह से रेशियो बनेगा 40 20 10 40 का। तो 4 2 1 4 हो गया, 4 2 1 4 हो गया, सही है। अब देखिएगा जीटी उठा लिया, नहीं मतलब ये आ गया आंसर,
अब लेकिन ऐसे नहीं करना, क्या करेंगे, जीटीओ ही उठाएंगे। तो हमारा मान लिया कि पहला वाला ऑप्शन सही है, सही है, मान लिया कि पहला वाला सही है, माना कि सही है। चलिए मिश्रण का मूल्य निकालते हैं। ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, बी हम क्यों चेक करेंगे, पहले शुरुआत ए से होगी। चलिए 4 गुणे इसका मूल्य बताइए 80, 2 गुणे 110, फिर 1 गुणे 140 प्लस 4 गुणे 160, कितना आ रहा है, 1320 आ रहा है। मिश्रण का मूल्य एक तरीके से और निकल सकता है, देखिए मिश्रण का मूल्य एक तरीके से और निकल सकता है। डायरेक्ट कुल भार कितना हो रहा है, 4 4 8 2 10 1 11, 11 गुणे 120, ये भी आ रहा है 1320। तो मिश्रण का मूल्य यहां से, मिश्रण का मूल्य यहां से, दोनों जगहों से बराबर हो गया, इसलिए पहला वाला ये आंसर क्या है, सही हो गया। अब आप कहेंगे सर ये लास्ट में होता तो क्या होता, अब जब लास्ट में तो करिए, शुरुआत से ही होकर जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कोई जरूरी थोड़ी कि सारे सवाल 15 सेकंड 20 सेकंड में लग जाएंगे, किसी किसी में 1 मिनट भी लगता है। अब जब ऑप्शन से चेक करना है तो हमारे पास कोई उपाय थोड़ी है कि हम सीधे सही वाले को ही चेक कर लें, ऐसा तो है नहीं कोई उपाय। हो सकता हो ये डी नंबर पे होता तो डी तक जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता, जाना ही पड़ता। चूंकि क्लास की बात थी इसलिए हम रहना चाहते थे, आप जल्दी जल्दी में तो किया, उसको पहले नंबर पे रखा, क्यों मिश्रा जी, सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया ये, करना इसको ऐसे ही है। अगले सवाल को ध्यान पूर्वक देखिए, एक ही बार समझाऊंगा, बस एक बार केवल। 55 नंबर का क्वेश्चन है, 55। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 120 लीटर है, जिसमें 1/6 भाग दूध है, यानी कि दूध कितना हो गया 20 लीटर, और 100 लीटर क्या हो जाएगा, पानी। हमने 30 लीटर मिश्रण निकाला, तो 30 लीटर मिश्रण जो निकाल रहे हैं, ठीक है, 30 लीटर मिश्रण निकाला और x लीटर दूध मिला दिया, तो अनुपात उलट गया, अनुपात पहले का उल्टा हो गया। फिर हमने y लीटर पानी मिला दिया, तो अनुपात फिर से उल्टा हो गया। तो y माइनस एक्स का मान क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले प्रारंभ में मिल्क वाटर का रेशियो देखिए क्या है, अगर मिल्क 1/6 है तो वाटर क्या होगा 5/6 होगा, तो रेशियो कितने का बन रहा है 1:5 का, हर एक बच्चा देखेगा। देखिए 120 लीटर से आपने 30 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो मिश्रण बचा कितना 90 लीटर मिश्रण बचा। 90 लीटर में मिल्क और वाटर कितना है, अलग करिए। मिल्क कितना है 90 का 1/6, यानी कि क्या होगा 15 के 18, बताइए 15। तो ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद आपका कितना बचा 75, ये हो गया आपका मिल्क और ये वाटर। क्लियर है सारे बच्चों को। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें क्या किया है आपने 30 लीटर, अच्छा ठीक है, x लीटर दूध मिला दिया, तो दूध मिलाएंगे तो बनेगा फिगर 15 + x / 75। मिल्क वाटर का रेशियो है, ये किसके बराबर होगा, अनुपात पलट गया यानी कि 5:1 हो गया, सही है। तो बताइए x बराबर कितना 360 आ गया, ये x का मान एक बार में निकाल लिया हमने, सही है, x का मान एक बार में आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, 120 से 30 हमने निकाल लिया, बचा 90 लीटर, तो 90 लीटर में मिल्क और वाटर का बंटवारा कर लीजिए। मिल्क इसका कितना है 1/6 है, आ रही बात समझ में। तो सीधे सीधे क्या आएगा, मिल्क हो गया 1/6 का मतलब 15, तो वाटर कितना बचेगा 75। ठीक, मिल्क में आपने x लीटर मिल्क मिला दिया, तो अब रेशियो पलट गया, तो रेशियो पहले क्या था 1:5 का, तो अब रेशियो मिल्क मिलाने से मिल्क वाटर का क्या हो जाएगा 5:1 का हो जाएगा। तो 15 + x/75 बराबर 5:1 का, x बराबर 360। अब क्या किया गया है, y लीटर आपने क्या मिलाया, पानी मिलाया, तो 15 + 360, सही है। क्यों, इतना अब मिल्क है, मिल्क तो इतना ही है ना 15 + x, और पानी कितना था 75, 75 में क्या मिल रहा है
y पानी मिला रहे हैं। तो बच्चों बताइए, फिर से रेशियो पलट गया, यानी कि 1/5 फिर से हो गया। तो y बराबर 1800 आ रहा है। तो पूछा गया y माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1800 माइनस 360 कितना? 1440 लीटर। यह आपका आंसर है, दोबारा नहीं करवाऊंगा, नोट करिए। जल्दी नोट करिए, दोबारा नहीं पूछिएगा। किसको किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाइए। सबको आ गया? चलिए आइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सोना चांदी और प्लैटिनम के दो मिश्रण हैं। पहले में 40% प्लैटिनम है और दूसरे में 26% चांदी है। दोनों मिश्रण में सोने की मात्रा बराबर है, समान है। ध्यान दीजिएगा, दोनों मिश्रण में सोने की मात्रा समान है। यदि पहले मिश्रण के 150 किलोग्राम को दूसरे मिश्रण के 250 किलोग्राम के साथ मिला दिया जाए, तो अब जो नया मिश्रण है उसमें 30% सोना है। तो लिखिएगा, पूछा गया मिश्रण में प्लैटिनम की मात्रा क्या है। पहला 150 किलोग्राम है, तो 150 किलोग्राम में 40% प्लैटिनम है, दिया गया है। तो हम पहले में प्लैटिनम कितना है निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरे में बोला गया 26% चांदी है, प्लैटिनम भी है और सोना भी है। तो प्लैटिनम और सोने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरे के प्लैटिनम और सोने की जानकारी नहीं दी गई है, तो दो चीज मिसिंग है। तो कैसे निकाल पाएंगे? मुश्किल होगी। इसलिए पहले हम क्या निकालेंगे? सोना कितना है दूसरे में, वो निकल सकता है। आगे का जो आंकड़ा दिया हुआ है कि 150 और 250 किलोग्राम का मिश्रण बनाया गया है, टोटल कितने का मिश्रण हो गया? 400 किलोग्राम का मिश्रण हो गया। 400 किलोग्राम में 30% सोना है, यानी कि 120 किलोग्राम सोना हो गया। तो बच्चों ये कहां से आया होगा? आधा आया होगा पहले वाले से और आधा आया होगा दूसरे वाले से। पहले वाले में कितना होगा? 60 किलोग्राम सोना, और दूसरे वाले में भी कितना सोना? 60 ही किलोग्राम सोना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि दोनों में सोने की मात्राएं क्या है? समान है। दोनों में सोने की मात्राएं समान है। तो जब सोने की मात्राएं समान है, तो 150 किलोग्राम और आपका 250 किलोग्राम, इसमें मात्रा समान लेना है, प्रतिशत समान नहीं लेना, नहीं तो फिर मुश्किल होगी। प्रतिशत समान लेंगे तो फिर आधा आधा नहीं कर पाएंगे। मात्रा समान लेंगे, तो मात्रा समान होने का मतलब जितना सोना 150 किलोग्राम में है उतना ही सोना 250 किलोग्राम में भी है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो कुल 400 किलोग्राम का मिश्रण बन रहा है, और 400 किलोग्राम के मिश्रण में 120 किलोग्राम सोना हो रहा है। तो 120 किलोग्राम सोने में आधा कहां से आया है? पहले से। और आधा कहां से आया है? दूसरे से आया है। यानी कि 60 किलोग्राम दूसरे में सोना होगा और 60 किलोग्राम पहले में सोना होगा। तो दूसरे का सोना 60 किलोग्राम, दूसरे में चांदी 26%, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा? प्लेटिनम। आ गया प्लेटिनम, ऐसे ही प्लेटिनम आएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, कुल 400 किलोग्राम मिश्रण में सोना बराबर 400 का 30%, यानी कि 120 किलोग्राम। अतः 60 किलोग्राम सोना पहले में एवं 60 किलोग्राम सोना, अतः हटाइए, 60 किलोग्राम सोना पहले में एवं 60 किलोग्राम सोना दूसरे में होगा, क्योंकि दोनों में सोने की मात्राएं बराबर हैं। सही है, दोनों में सोने की मात्राएं क्या है? बराबर है। देखिए, अब देखा जाए तो 150 किलोग्राम में सोना, गोल्ड कितना हो जाएगा? 150 का, नहीं सोना नहीं, प्लैटिनम। प्लैटिनम बताइए, 150 का 40%, कितना? 60 किलोग्राम। अच्छा,
और 150 किलोग्राम में देखिएगा, सबसे पहले सिल्वर है, हिंदी में लिखेंगे, चांदी है, कितना 26%, तो 150 का 26% कितना आया बताइए। अच्छा 250 है ना, हाँ दूसरा वाला 250 है बाबू, गलत हो गया, दूसरा वाला क्या है 250 किलोग्राम है। 250 किलोग्राम में चांदी, 250 का 26% कितना 65 किलोग्राम। फिर उसके बाद सोना कितना 60 किलोग्राम। तो प्लैटिनम 250 में से क्या घटेगा 60 65 125 घट जाएगा, कितना आएगा 125 किलोग्राम। इतना ही तो आएगा प्लैटिनम। दूसरे का प्लैटिनम कितना है 125 किलोग्राम, पहले का प्लैटिनम कितना है 60 किलोग्राम, दशमलव नहीं है यहां पर। तो क्या पूछा है, तो मिश्रण में प्लैटिनम की मात्रा, आंसर दे दें, यहां दे दें बच्चों, मिश्रण में प्लैटिनम की मात्रा, कुल मात्रा क्या होगा, उधर से 60 किलोग्राम, इधर से 125 किलोग्राम, कितना हुआ 185 किलोग्राम। जल्दी उतारिए इसको, दोबारा नहीं समझाएंगे, उतारते रहिए, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं। देखिए दो प्रकार के मिश्र धातुएं हैं, दोनों में सोना प्लैटिनम और चांदी है। पहले में 40% प्लैटिनम है, दूसरे में 26% चांदी है, और दोनों में सोने की मात्राएं बराबर हैं। पहले का 150 किलोग्राम, दूसरे का 250 किलोग्राम लेकर मिश्रण तैयार किया गया, और इस मिश्रण में 30% सोना है। तो पूछा गया है कुल मिश्रण में, यानी कि पूरे 400 किलोग्राम के इस मिश्रण में प्लैटिनम कितना, ये बताना है। बहुत आसान सवाल है। पहले में प्लैटिनम कितना है 150 का 40%, आ गया कितना 60 किलोग्राम। दूसरे का प्लैटिनम निकालना है, दूसरे में चांदी है 26%, यानी कि 65 किलोग्राम। तो बच्चों अगर हमें पता चल जाए सोना, तो प्लैटिनम पता चल जाएगा, सोना बड़े आराम से पता चलेगा। 400 किलोग्राम के मिश्रण में 30% सोना, यानी कि 120 किलोग्राम सोना। तो आधा पहले से आया होगा और आधा दूसरे से आया होगा, 60 किलोग्राम। तो दूसरे का सोना हो गया 60 किलोग्राम, तो दूसरे का प्लैटिनम कितना होगा, आप 250 में से 60 और 65 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 125 किलोग्राम। तो कुल मिश्रण में आपका प्लैटिनम जो होगा वो क्या होगा 60 प्लस 125, यानी कि 185 किलोग्राम। चलिए आज शॉर्टकट का नंबर नहीं आ पाएगा क्या, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 57। दो अलग अलग बर्तनों में विभिन्न सांद्रण के मिश्रण भरे हैं, मतलब एक जैसे मिश्रण भरे हैं। यहां लिखना पड़ेगा विभिन्न सांद्रण के एक जैसे मिश्रण भरे हैं, पुराना वाला ही सवाल है ये आपका। ए में 8 लीटर और बी में 6 लीटर है। हमने पहले बर्तन से 2x मात्रा निकाली और दूसरे बर्तन से x मात्रा निकाली। अब ये एक दूसरे में डाल दी गई, यानी कि पहले वाला 2x निकालकर दूसरे वाले में डाल दिया और दूसरे वाले का x निकालकर पहले में डाल दिया। अब इनके सांद्रण मात्रा, सांद्रण बराबर हो गई। सांद्रण क्या हो गया, सांद्रण यानी कि जो भी आपका ये एसिड का अगर मिश्रण है तो एसिड का परसेंटेज बराबर हो गया। जैसे कि आपने पीएस में एक क्वेश्चन किया है ना ऐसा, एक्स का मान क्या होगा, ये सब वही सवाल है, सेम टू सेम। मान लिया एसिड और वाटर का ही, एसिड और वाटर का ही ये क्या है, दो मिश्रण है एसिड वाटर का, ठीक है। एसिड इसमें 100%, वाटर 0%। एसिड यहां 0%, वाटर 100%। ये कितने लीटर है 8 लीटर है, ये कितने लीटर है 6 लीटर है। यहां से कितना निकाल के रखे हैं 2x लीटर, और यहां से कितना निकाल के रखे हैं x। x इसमें मिलाएंगे तो 2x को
इसमें मिलाएंगे। ऐसा करने से एसिड का सांद्रण, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया बच्चों। इसी मेथड से कर रहे हैं, समय कम लगेगा। सीखे है ना ये तरीका। चलिए तो देखिए, पहले में एसिड 100% एसिड है, 8 लीटर एसिड रहेगा, समझिएगा। 2x निकल गया, इतना एसिड बचेगा। भाई 2x निकाल रहे हैं तो पूरा पूरा एसिड ही तो निकलेगा, इतना एसिड बचा हुआ है। फिर x लीटर लाकर मिलाए हैं, तो x लीटर मिलाने का क्या मतलब हुआ, कोई फर्क पड़ेगा एसिड पे? नहीं, तो यहां एसिड 0% है, तो इस x लीटर में केवल और केवल पानी जाके इसमें मिलेगा। तो देखिएगा कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, 8 में से आपने 2x निकाला और फिर x इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। पिछले सवाल की तरह नहीं है कि जितना निकाल रहे हैं उतना ही मिला दे रहे हैं। इसमें क्या है, 2x निकालेंगे तो केवल x मिलाएंगे, तो जो नया मिश्रण होगा वो होगा 8 माइनस 2x, बचा मिश्रण ये हो गया, और प्लस x होगा। और इतने मिश्रण में इतना एसिड है, केवल इतना एसिड है, इंटू 100 इज इक्वल टू। अब आइए दूसरे में एसिड देखिए। देखिए दूसरे में एसिड क्या था ही नहीं। दूसरे में एसिड था क्या, नहीं था। हाँ, यहां से 2x एसिड निकल के यहां आएगा, तो 2x एसिड यहां आ गया, सही है। यहां का 2x एसिड निकल के यहां आ गया। अब मिश्रण यहां कितने बचेगा, 6 में से x निकाल लिए थे और 2x लाके क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं, और इंटू 100। बताइए जल्दी से हल करके एक समान, जल्दी बोलिए। 2.4 लीटर, ये आंसर है आपका। 2.4 लीटर, ये आंसर है आपका। यस, हाँ बेटा, लग रहा आप आए नहीं थे ना उस दिन, झूठ बोल रही हैं। हाँ, तो आपको पीएस का एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया था। लीटर की समान संख्या निकाली जाती है और एक दो बर्तन है विभिन्न सांद्रण वाले, एक जैसे एसिड भरे हैं। याद आ रहा है ये क्वेश्चन? हाँ, तो 2 मेथड से कराया था कि नहीं, कराया था कि नहीं 2 मेथड से? हाँ, तो रिवीजन नहीं किया होगा घर पे आपने जाके, एक बार रिवीजन करिए, बाद में बता देंगे, समय नहीं है आज बताने का, ठीक है। चलिए 58, या कितने लोगों को ये पूछना है भाई कि ऐसा क्यों हुआ, हाथ उठाइएगा। 3 ही 4 लोग हैं, ये आए नहीं होंगे। यस, हाँ बताइए बताइए, जल्दी बताइए बाबू। चलिए, ये आए नहीं होंगे 3 लोग। कितने लोगों को ये समझ में आया है क्या हुआ है? सबको समझ में आया होगा, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए। अब 58 नंबर का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। 3 बर्तन जिनकी क्षमता है 3:1 के अनुपात में है और जो पूरी तरह से दूध और पानी के मिश्रण से भरी हुई है। तीनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 4:1 और 4:1 है। नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता ज्ञात करें, जबकि 1/3 पहले का, 1/2 दूसरे का और 1/7 तीसरे का निकालकर एक दूसरे में मिलाया गया। हो जाएगा क्वेश्चन? हो जाएगा कि करें? कर दें। चलिए देखिए, रेशियो में बहुत ज्यादा बनावट है, इसलिए एक ब्रैकेट हम मिल्क का ले लेंगे, एक वाटर का। बताइए पहले में मिल्क कितना है, 5/7, मात्रा इसकी कितनी है, 3, और निकाला कितना गया, 1/3 निकाला गया, हो गया। दूसरे में मिल्क कितना है, 4/5, कितनी मात्रा है, 2, निकाला कितना गया, 1/, तीसरे का मिल्क 4/5, मात्रा कितनी है, 1, निकाला कितना गया, 1/7। ये नए मिश्रण का मिल्क हो गया, नए मिश्रण का मिल्क है। और नए मिश्रण का वाटर लेना है तो वो ऐसे ही उठ जाएगा, 2/7 गुणे 3 गुणे, देखिए एक ही सॉल्व करने में मेहनत लगती है, बाकी ये तो बड़ा नॉर्मली सॉल्व हो जाता है। 2/7 गुणे 3 और गुणे 1/3, 1/5 गुणे 2 गुणे 1/2 प्लस 4/5 नहीं, 1/, हाँ 1/5 और गुणे 1 गुणे 1/7। इधर का एलसीएम कितना,
बताइए ये कितना हल हो क्या रहा है? 57/35 और ये 18/35 नॉर्मली हल हो गया है ना, समय नहीं लगा है। 35 से 35 कट गया, 57 और 18 का रेशियो हो गया, कुछ कोई टेंशन ही नहीं। पहले का दूध गुड़े पहले बर्तन की मात्रा और निकाले कितना है, 1/3 भाग। तो पहले के दूध का केवल 1/3 लीजिए, दूसरे का दूध 4/5 भाग, कितने में, 2 में, और निकाला कितना गया है, इसका आधा। पूरे दूसरे बर्तन का आधा लिया गया है तो उसके दूध का भी तो आधा ही लिया जाएगा। ऐसे नॉर्मली हो गया आपका। अब ऐसे जब लंबे सवाल आ जाते हैं तो रेशियो सेट करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, वो भी मेथड मैंने आपको दिया है। उसके लिए बस ये जो 1/3, 1/2 और 1/7 है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना बताइए? 42। ये कितना आएगा? 14। ये कितना आएगा? 21। ये कितना? इसी रेशियो में फाइनली बना लेना है, बाद में निकालना है, मतलब वो रेशियो क्या होना चाहिए, मिलावट का ये होना चाहिए, तो बाद में ये रेशियो बना लीजिएगा। बाकी ये सीधा है, एक बार में हो गया। आइए, दूध दूध में मिलाया, पानी पानी में मिलाया। अब हमारा 59 नंबर का सवाल है, 59। एक खाली बर्तन को अल्कोहल से पूरी तरह से भर दिया गया है। बर्तन में रिसाव के कारण जब बर्तन 1/4 खाली होता है तो इसको पानी से भर दिया जाता है। फिर जब ये आधा खाली होता है तो उसको फिर पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है। अंत में जब यह 3/4 खाली होता है तो इसको फिर से पूरी तरह से पानी से भर दिया जाता है। बर्तन में इस समय अल्कोहल की मात्रा क्या थी? तो मान लेंगे, माना प्रारंभ में 100 लीटर अल्कोहल बर्तन में डाला, ठीक। अब देखिए 100 लीटर का अल्कोहल है, रिसाव से 1/4 खाली हो गया, यानी कि जितना भी बर्तन में जो भी है मिश्रण है, अल्कोहल है, कुछ भी है, उसका 1/4 क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 3/4। इतना अल्कोहल बच गया। फिर इसको किससे भर दिया? पानी से। भर गया बर्तन पूरा फिर से। फिर उसका कितना खाली हुआ? आधा खाली हुआ ना। कितना खाली हुआ? आधा। बर्तन पूरा भर गया तो उसमें अल्कोहल है अब और पानी है, भर गया बर्तन। जब फिर से आधा खाली हुआ तो आधा खाली होने में कौन कौन जाएगा? जितना अल्कोहल बचा था उसका आधा अल्कोहल जाएगा और जितना पानी उसमें था उसका आधा पानी जाएगा। तो बचेगा कितना? आधा अल्कोहल और आधा पानी बचेगा, तो इसका 1/2 अल्कोहल बच जाएगा। आया समझ में? फिर आइए, इतना अल्कोहल अब बचा हुआ है, फिर इसको किससे भर दिया? पानी से। अभी भी फिर अल्कोहल और पानी बर्तन में आ चुका है और आगे फिर रिसाव हुआ है, 3/4 भाग खाली हो गया है। तो जितना अल्कोहल था उसका 3/4 भाग गिर जाएगा और जितना पानी था उसका भी 3/4 पानी गिर जाएगा। तो बचेगा क्या? जितना अल्कोहल है उसका 1/4 अल्कोहल बचेगा और जितना पानी है उसका 1/4 पानी बचेगा। तो अल्कोहल बचा इसका 1/4, और कुछ है आगे? नहीं। तो कितना अल्कोहल हो गया? अंत में अल्कोहल, अल्कोहल चलिए बताइए बाबू कितना? 9.375 लीटर। तो अंत में अल्कोहल प्रतिशत, फिर इसको पानी से भरा है ना, इतना बचने के बाद फिर से पानी से पूरी तरह भर दिया गया, फिर से ये 100 लीटर वापस हो गया है, ठीक है। तो उसमें अल्कोहल केवल कितना मिलेगा? फिर से बर्तन में 100 लीटर मिश्रण है तो उसमें अल्कोहल कितना? 9.375 लीटर ही है, यानी कि 9.375% अल्कोहल होगा। अंत में अल्कोहल प्रतिशत बराबर 9.375। 9.375 क्या परसेंट हो गया? कर लिया बच्चों आप लोगों ने? आज हो नहीं पाएगा, आराम आराम से करिए आप लोग, कल एक दिन और समय देना पड़ेगा। ये तो शॉर्टकट नहीं समझा पाऊंगा। शॉर्टकट के लिए 5-6 एग्जाम्पल करके दिखाने पड़ेंगे, उसी में लग जाता है आधा घंटा, और आधा घंटा बचा नहीं है।
मान लीजिए ये सब क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी समझा सकते हैं, समझने वाले समझ भी जाएंगे जो मेहनत करते हैं। चलिए आइए देखिए, कल एक दिन और समय हमें दे दीजिए, दे रहे हैं कि नहीं? ठीक है, फिर आइए चलिए देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है 60। एक विलयन में 20% पेट्रोल, 50% डीजल और 30% केरोसिन है। इस विलयन के 25% को केरोसिन से बदल दिया जाता है। अब उस विलयन के 2/3 भाग को पेट्रोल से बदल दिया जाता है। नया विलयन में डीजल का प्रतिशत आपको बताना है। ऐसे ही हो जाएगा ये भी। देखिए टोटल 20% पेट्रोल है, 50% डीजल और 30% केरोसिन, यही तीन चीजें हैं। मान लिया 20 लीटर पेट्रोल हो गया, 50 लीटर केरोसिन ऑयल हो गया, और नहीं 50% डीजल है तो 50 लीटर डीजल हो गया, 30% आपका केरोसिन ऑयल हो गया। सही है। तो देखिए यहां पर पूछा गया है डीजल का प्रतिशत बताना है, तो डीजल 50 लीटर हो गया। अब देखिए कैसे कैसे निकल रहा है। विलयन पूरा 100 लीटर का है, कुल विलयन 100 लीटर का हो गया, तो डीजल बताइए बच्चों, डीजल 50 लीटर होगा। अब 100 लीटर के 25% को आपने केरोसिन से बदल दिया, तो बदलने के लिए आप 25% निकालेंगे ना। आप बताइए विलयन यानी कि जो सोल्यूशन है, जो मिश्रण है, पेट्रोल डीजल और केरोसिन ऑयल का जो मिश्रण है, उसके 25% को आपने केरोसिन से बदला, तो 25% निकाले होंगे तभी तो केरोसिन मिलाए होंगे। तो जब मिश्रण से 25% निकालेंगे तो पेट्रोल का भी 25% निकलेगा, डीजल का भी 25% निकलेगा, और केरोसिन ऑयल भी जितना था उसका भी 25% निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। तो बच्चों देखिए डीजल हमारे पास 50 लीटर है, तो पूरे मिश्रण से 25% निकालना, मतलब डीजल का भी, डीजल मिश्रण में ही तो है, डीजल का भी 25% निकल जाएगा, तो डीजल का कितना बचेगा? 75% बचेगा। सही है, इतना डीजल अभी बचा हुआ है। फिर उसके बाद बोला और केरोसिन मिला दिया, फिर से अभी फिर से 100 लीटर हो गया। अब फिर 100 लीटर का आपने क्या निकाला? पढ़िए 2/3 भाग। अच्छा 100 लीटर मतलब उस विलयन के 2/3 भाग को पेट्रोल से बदला, 2/3 भाग को पेट्रोल से बदलने के लिए फिर विलयन के 2/3 निकालेंगे, तभी तो पेट्रोल मिलाएंगे। बताइए विलयन का 2/3 निकाल लिया आपने, फिर पेट्रोल उसमें मिलाया, तो 2/3 निकाला, तो जितना डीजल है या जितना केरोसिन है या जितना पेट्रोल है उसका भी तो 2/3 निकल जाएगा। विलयन का 2/3 निकालने का मतलब आप उसके कंपोनेंट का ही 2/3 निकाल रहे हैं, तो डीजल का भी बच्चों 2/3 निकल जाएगा। ये डीजल इतना बचा था, तो अब इसका कितना बचेगा? 1/3 बचेगा। अंत में डीजल है इतनी ही मात्रा, अंत में डीजल प्रतिशत, डीजल प्रतिशत कितना आ रहा है? 12.5%। ये आपका आंसर 12.5%। नोट करिए, हो गया। आ रहा है बच्चों सबको? अब इसके बाद आ जाइए 61 नंबर के क्वेश्चन में। ये पेपर में कभी नहीं पूछेगा, ये सब कैट के क्वेश्चन है, कभी नहीं आएगा पेपर में, लेकिन फिर भी बच्चे लाके पूछते हैं, करवा दे रहा हूं मैं। देखिए दो बर्तन ए और बी में दो मिश्रण दूध और पानी के रखे गए हैं। बर्तन ए और बी में दूध का अनुपात 4:5 है, जबकि बर्तन ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 8:9 है। यह मानते हुए कि बर्तन बी में दूध की सांद्रता यानी कि दूध का प्रतिशत 60% और 80% के बीच में है, तो दूसरे बर्तन में दूध की सांद्रता क्या होगी? वो भी रेंज में ही आएगा, रेंज यानी कि परास देगा।
जब पहले में दूध की सांद्रता 60 से 80 के बीच में है तो पहले में भी किसी ना किसी के बीच में वाला ही आंसर आएगा आपका, तो वही आपको फाइंड करना है। आइए चलिए देखिए, सिक्सटी वन, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, इसमें मिल्क है, ये बर्तन ए है, ये बर्तन बी है, मिल्क है और वाटर है, मिल्क है और वाटर है। दूध का अनुपात दोनों बर्तनों का 4 और 5 का है, तो यहां 4x मिल्क हो गया, तो यहां 5x मिल्क होगा। पूरी मात्रा हम उठा रहे हैं। यहां पर ए और बी में पानी की मात्राओं का अनुपात 8:9 है, तो यहां 8x, सॉरी x तो कभी ले ही नहीं सकते, गलती मत करिएगा। एक बार आपने x ले लिया तो अगली बार क्या लेंगे, अगले रेशियो पे, अगले रेशियो के लिए y लेंगे। 8y और 9y इसके वाटर हो जाएंगे। ठीक, यदि हम मान लें कि बर्तन बी में 60% दूध है, बर्तन बी में 60% दूध है, तो बर्तन बी में पानी कितना होगा? यदि हम मान लें बर्तन बी में दूध प्रतिशत बराबर 60%, पानी कितना होगा? 40% होगा कि नहीं बच्चों? यहां से रेशियो बनाएंगे दूध और पानी का तो 60-40 का आएगा, और यहां से दूध और पानी का रेशियो बनाएंगे बर्तन बी का तो 5x/9y बराबर 60/40 आएगा। x/y बराबर क्या? x/y बराबर क्या? ये 3 आ गया, 4 आ गया, और ये 27/20 आ गया। x/y की वैल्यू है। कब ये x/y की वैल्यू है? जब आपने दूध प्रतिशत माना है 60%। क्या कहा? 2 27, अरे सॉरी बच्चों, हाँ 2 आएगा। ठीक, यहां कितना? 10। हाँ ठीक है, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। XY का जो, सुनिए, दूध प्रतिशत कितना है? 60% है। आ गई बात समझ में? दूध परसेंट कितना है? 60%, तो पानी 40%। आप ये सोच रहे होंगे कि सर दूध का प्रतिशत तो 60-80 के बीच में है, तो आपने 60 क्यों ले लिया? मान लिया है 60, फिर एक मानेंगे मान लिया है 80, तो जो हमारा आंसर आएगा फिर हम उसके बीच में कर देंगे। भाई एक मानक लेना पड़ेगा ना, 60-80 के बीच में तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो क्यों ना हम मान लें कि 60 ही है, फिर मान लेंगे कि 80 है, तो जो हमारा आएगा वैल्यू ए के लिए हम उसका रेंज बना लेंगे, वहां भी बोल देंगे इसके बीच में। तो आइए चलिए देखिए, हम मान लें कि बर्तन बी में दूध प्रतिशत 60%, पानी प्रतिशत 40%। तो अब बताइए दूध पानी का अनुपात 60-40 का होगा कि नहीं? आएगा बच्चों 60-40 का। 5x/9y बराबर 60/40 होगा। 5x आपका दूध है, 9y आपका क्या है? पानी है। ये एग्जैक्ट मात्रा हो गई इसकी, तो x/y बराबर आ रहा है 27/10। तो बर्तन ए में मिल्क अपॉन वाटर जरा बताइएगा तो क्या है बच्चों? बर्तन ए में मिल्क वाटर 4x/8y है कि नहीं? कट गया, 2 आ गया, तो 27/2 गुणे 10 यानी कि 27/20 हो गया कि नहीं? बता दीजिए आप लोग। अब मैं निकालने जा रहा हूं बर्तन ए में दूध का प्रतिशत। बर्तन ए में दूध प्रतिशत क्या हो जाएगा? दूध प्रतिशत, दूध कितना है बर्तन ए में? 27 है, और मिश्रण कितने का? 47 का, और गुणे 100। जरा जल्दी से बताइए दूध प्रतिशत कितना आ रहा है? हाँ, 57.44%। देख लीजिए, अगर बर्तन बी में दूध 60% है, ए में कितना? 57.44% आ रहा है। कैसे किया है देखिए, बोला गया है कि बर्तन बी में दूध का जो प्रतिशत है 60 और 80 के बीच में है, ये बोला गया है। तो हम मान लेंगे कि बर्तन बी में जो दूध का प्रतिशत है वो कितना है? 60% है, तो पानी 40% हो जाएगा। हमें यहां दूध और पानी का रेशियो पता है
5x/9x, और यहां से भी दूध पानी का रेशियो पता चल गया 60/40। इनको बराबर करेंगे, बराबर करने से एक्स वाई की वैल्यू हमको पता चलेगी, एक्स वाई में रेशियो पता चलेगा, एक्स बाई वाई बराबर 27/10 हो गया। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें वाई में भी क्या चाहिए, दूध और पानी का अनुपात, वाई नहीं ए में भी दूध और पानी का अनुपात चाहिए। तो देखिए हमें एक्स बाई वाई पता चल गया 27/10। तो बर्तन ए में मिल्क वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ए में 4x/8y होगा कि नहीं, कट गया ये 27 में सीधे सीधे आ जाएगा 2 × 10, तो 27/20 आया। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात। क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी, खड़े होइए। हाँ आप ही, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़िया। फिर तो बर्तन ए में जो दूध का प्रतिशत होगा वो क्या होगा, 27 दूध है कितने में, 47 में, गुणे 100 आ गया 57.44%। क्या है बोलिए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है तो सुनिए। अब हम मान लेंगे, यदि हम मान लें कि बर्तन बी में दूध प्रतिशत 80%, तो पानी प्रतिशत 20% हो जाएगा। क्या मानना तो पड़ेगा, बिना माने कैसे करेंगे। रेंज हमको ए का भी तो चाहिए, कहां से कहां तक है दूध, आया समझ में, तो मानिए, करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। 80/20। अब बताइए 4 और 1 कितना बना, x/y 36/5। बर्तन ए में मिल्क वाटर का रेशियो बताइए कितना हो गया, ये 18। अभी 36 रख देना यहां पर, और 2 × क्या 5, 18/5। अब आइए, तो बर्तन ए में दूध प्रतिशत चाहिए, तो दूध कितना है 18, कितने में 23 में, और गुणे 100, बताइए 78.26%। तो बर्तन ए में दूध पहला वाला कितना आया था, 57.44% एवं 78.26% के बीच होगा। आगे बीच होगा, बोल दिया ना, ये नहीं होगा, इसके क्या होगा, पहले ही होगा, ये भी नहीं होगा, इससे बाद होगा। अब बीच मैंने बोल दिया, जैसे 60-80 के बीच में था, वैसे ही 57 और 78 के बीच बोल दिया हमने। ये आपका आंसर है। आया समझ में आपको, क्लियर है। पीछे तक सभी बच्चे, एक दिन का हमें और समय चाहिए कंप्लीट कराने के लिए। हो गया। मान लिया बर्तन बी में 60% दूध है, तो उसके आधार पे x/y की वैल्यू निकाले हैं। फिर ए में मिल्क वाटर का रेशियो निकाल लिया है। आई बात समझ में, सही है। पीछे तक बच्चे बताइए, क्लियर हो रहा है सबको, आप बताइए, समझ में आया आपको, कोई परेशानी। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, 62 नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया, नोट हो गया। चलिए आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका, 3 बर्तन ए बी और सी जिसमें पानी दूध और अम्ल बराबर मात्रा में भरा हुआ है,
ए का 10% निकालकर बी में डाल दिया और उतनी मात्रा बी से निकालकर सी में डाल दी जाती है। उसके बाद उतनी ही मात्रा, यानी बार बार 10% ना बच्चों, उसके बाद उतनी ही मात्रा फिर सी से निकालकर ए में डाल दी जाती है। अंत में बर्तन ए में दूध किस समानुपात में होगा। समानुपात का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है, ऑप्शन होता तो पता चलता कि क्या आंसर देना है। आया समझ में? फिर भी हम एक आंसर दे देंगे आपकी संतुष्टि के लिए। मिलावट पहले मेन हम लोग को समझना है, आंसर क्या देना है वो तो हमें एग्जाम में पता ही रहेगा। दूध किस समानुपात में है, तो दूध और मिश्रण का हम रेशियो दे देंगे। किसका रेशियो दे देंगे? दूध और मिश्रण का। आइए, तो या कभी कभी प्रतिशत भी मांग लेता है, इतना बोल के दूध का प्रतिशत बताइए, ये भी मांग लेता है। समानुपात बोलता है लेकिन प्रतिशत मांग लेता है। अभी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, चूंकि ये सब एसएससी के आए हुए सवाल नहीं है, ये इधर उधर के ही सवाल है, इसलिए परेशान नहीं होना है, मैं आंसर करवा दूंगा इसका। मिलावट होनी है, बहुत नॉर्मल सी मिलावट है, लेकिन धैर्य की जरूरत है, धैर्य की आवश्यकता है बच्चों। धैर्य क्यों, देखिए दिखाता हूं मैं। धैर्य नहीं रहेगा तो फिर नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, हड़बड़ी हो जाएगी और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन है 63। लिवोलन वाले सभी बच्चे ध्यान दें। पहले तो 3 बर्तन बना लेना। 62 है, ठीक है 62। 3 बर्तन ए बी सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों में बराबर मात्रा में मिश्रण भरा हुआ है? नहीं, मिश्रण नहीं है, पानी, दूध और अम्ल भरा हुआ है, ठीक है। मान लिया इसमें 100 लीटर वाटर है, इसमें 100 लीटर मिल्क है, और फिर उसके बाद 100 लीटर एसिड है। ये भरे हुए बराबर बराबर मात्रा में, ठीक है बच्चों। सबसे 10-10% निकाला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 100 लीटर वाटर, 100 लीटर मिल्क और 100 लीटर एसिड है। ए का 10% निकालकर बी में डाल दिया जाता है। ए का 10% निकालेंगे यानी कि 10 वाटर निकलेगा, तो बचेगा क्या? 90 वाटर बचेगा। आ रही बात समझ में? अब फिर उसके बाद वो यहां जाके ऐड होगा, प्लस हो गया 10 वाटर। सही है बच्चों? यहां करते हैं 10 वाटर, ये आपका ऐड हो गया। अब ये पूरा मिश्रण कितने का हो गया? 100 मिल्क और 10 वाटर हो गया, इसमें से ही निकला है, ठीक है। अब इसका 10% निकालना है, इसी का 10% निकालना ना, तो 10% निकालेंगे तो क्या निकलेगा बताइए? 10 मिल्क निकल आएगा और 1 वाटर निकल आएगा, सही है। बचेगा क्या? बचेगा इसका 9 वाटर और 90, इतना ही बचेगा, सही है। और ये चीज जाके इसमें ऐड होगी, 1 वाटर है बच्चों, ठीक, ये ऐड होगा तो क्या क्या हो जाएगा? इसमें आपका 10 मिल्क ऐड हो गया और फिर और क्या ऐड हो गया? 1 वाटर ऐड हो गया। ये लाइन खींचने से अच्छा ऐसे लिख दें, 10 मिल्क है और क्या ऐड हुआ? 1 वाटर ऐड हो गया, ठीक। अब फिर यहां से निकाला गया है 10%, तो 10% निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा? 10 एसिड, 1 मिल्क और 0.1 वाटर निकलेगा। ये सब कहां जाएंगे? ए में जाएंगे। ए में क्या क्या हो जाएगा? 10 एसिड आएगा, आ रहा है 10 एसिड, 10 एसिड और 1 मिल्क, मिल्क तो था ही नहीं यहां पर, 1 मिल्क हो जाएगा और 0.1 वाटर, तो वाटर कितना था? 90, तो क्या हो जाएगा? 90.1 वाटर हो जाएगा। ये आपका पहले में अब मिश्रण है। अब तो कुछ नहीं हो रहा है कि फिर इसका 10% निकालें, अब नहीं हो रहा है ना, इसका 10% निकाल कर इसमें मिला दिए,
इसका 10% इसमें मिला दिए और फिर वापस से इसका 10% निकालकर पहले में मिला दिए। तो पूछा गया, आप बताइए बर्तन ए में दूध का समानुपात, तो दूध कितना है? दूध बटा मिश्रण बताने जा रहे हैं हम, या मे भी पॉसिबल कि शायद दूध का प्रतिशत बताना हो, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। दूध कितना है? 1। मिश्रण कितने का है? 101.1। सही है। अब इसको लिख सकते हैं आप क्या, 10 से गुणा कर दें तो 10 बटा 10/1011। ये दूध का रेशियो आ गया किससे? मिश्रण से। तो हमने जो बात आपको बताया कि धैर्य की आवश्यकता है इस क्वेश्चन में, क्या ये बात सही है? 100% ये बात सही है, धैर्य की आवश्यकता है ही। हो गया। एक बार और, एक बार नहीं 2 बार पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा। देखिए, है सवाल में कुछ भी नहीं। क्या है? क्या कह रही? अभी मैं दोबारा कर देता हूं, नोट कर लीजिएगा। देखिए, 100 वाटर है, 100 मिल्क है और 100 एसिड है। मात्राएं तीनों बर्तनों में बराबर है। पहले का 10% निकालकर दूसरे में मिला दिया, दूसरे का 10% निकालकर तीसरे में मिला दिया और तीसरे का 10% मिलाया वापस ए में। ए में दूध का प्रतिशत या दूध का समानुपात, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो वो बना है दूध का समानुपात, बताइए। तो देखिए, इसका 10% निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? 10 वाटर निकल गया। क्या बचेगा? 90 वाटर बचेगा। 10 वाटर जाके कहां ऐड होगा? यहीं ऐड होगा, यहीं ऐड होगा ना बच्चों, 10 वाटर। ठीक, अब इसका 10% निकालना है। पूरा ये 110 का मिश्रण बना है, लेकिन अलग अलग ही निकालिएगा, क्योंकि जब भी मिलावट होगी तो अलग अलग ही जाके मिक्स होगा। दूध दूध में जुड़ेगा, पानी पानी में जुड़ेगा, बात समझिएगा। तो ये क्या हो गया? इसका 10% निकालेंगे तो 10 मिल्क निकल गया और 1 वाटर निकल गया। बचेगा कितना? 90 मिल्क बचा है और 9 वाटर बचा है। सही है। अब देखिए, ये जाके यहां ऐड होंगे, 10 मिल्क ऐड हो गया और 1 वाटर ऐड हो गया। अब इसका 10% निकालेंगे कहां? हाँ, आप 10% इसका निकालिए। ये पूरा कितने का बन रहा है? 111 लीटर का मिश्रण बन रहा है। 111 पे हमको ध्यान नहीं देना, इसके कंपोनेंट पे ध्यान देना है। इस पूरे 111 से 10% निकालने का मतलब इसका भी 10% निकालेंगे, इसका भी 10% और इसका भी 10% निकालेंगे। समझ में आ रहा है? बच्चे पीछे तक बताइएगा। तो इसका 10% निकलेगा तो कितना निकला? 10 एसिड निकल गया और 1 मिल्क निकल गया और 0. ये 100 नहीं है, 1 है, 0.1 वाटर निकल गया। सही है। तो बचेगा क्या? उससे कोई मतलब है नहीं कि लिख दें क्या बचा। 90 एसिड बचा, लिखने की जरूरत थी नहीं। फिर आपका 9 मिल्क बचा और 0.9 वाटर बचा। इसकी जरूरत थी नहीं लिखने की, लेकिन लिख दिया हमने। चलिए, ये सब जाके यहां ऐड होंगे। ऐड होंगे तो क्या क्या? 90 लीटर वाटर है, क्या क्या ऐड हो रहा है? 10 एसिड ऐड हो रहा है, फिर 1 मिल्क ऐड हो रहा है, फिर 0.1 वाटर ऐड हो रहा है। तो मिल्क कितना आया इसमें? एक ही तो मिल्क है। मिल्क क्या है? एक ही है। मिल्क बाई मिक्सचर बताना है। क्या हो जाएगा? मिल्क कितना है? 1। मिक्सचर टोटल कितने का बनेगा? पूरा ऐड होगा तो 101.1 का। अगर इसको लिखना चाहें तो 10/1011 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। अलग अलग ही करेंगे तो हो पाएगा क्वेश्चन आराम से। ऐसे ही किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा होगा जिसको कम समझ में आया हो। आया है समझ में? आया ही होगा आराम से समझ में। कुछ कठिन थोड़ी ही है यहाँ पर। बस निकालना है 10%, 10% निकालते जाइए। 10% इसका निकाल कर इसमें मिला दिया, इसका निकाल कर इसमें मिला दिया। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? बच्चों, एक दिन का समय हमें और चाहिए, तब हम अच्छे से मिश्रण कंप्लीट करा पाएंगे। कल हमें एक दिन और समय दे दीजिए, क्योंकि कल की चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट का प्रयोग उन बच्चों के लिए अच्छा रहेगा जिन्होंने लेवल अपना अच्छा कर लिया है। जो अभी केवल एलिगेशन ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए शॉर्टकट का कोई महत्व
नहीं है। जो प्रॉपर एक एक सवाल लगाना जानते हैं, शॉर्टकट उन्हीं के लिए बनता है, उन्हीं के लिए शॉर्टकट बनेगा। क्योंकि पता चला कि जिनको एलिगेशन नहीं आता वो आने वाले एग्जाम में वो शॉर्टकट भूल जाए, फिर रह जाए, सवाल ना लग पाए, प्रॉब्लम है ना। इसलिए पहले एलिगेशन सीखना है, और एलिगेशन से ही उसी कॉन्सेप्ट से शॉर्टकट का निर्माण होता है। तो कल उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 8-10 सवाल, कि हम लोग फ्री हो जाएं उसमें, कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने तो कर ले ओरल। चले मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद। नया बैच स्टार्ट हो रहा है परसों से। और सुनिए एक मिनट, नया बैच परसों से स्टार्ट हो रहा है SICI से। एडवांस में नया बैच स्टार्ट हो गया है, आज क्वेश्चंस कराए जाएंगे। बोलिए क्या है, माइक बंद करते हैं। एक आवश्यक सूचना देनी है, एनडीए की क्लासेस आज से शुरू हो रही है। तो जो भी आपके संपर्क में एनडीए सीडीएस एयरपोर्ट के बच्चे हैं, उन साथ आज क्लास है 3 से 7, ठीक है।